हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं पूजा राय एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या में आपका स्वागत करती हूँ। आज है 4 जून, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट पॉइंट्स को और उनसे रिलेटेड की फैक्ट्स को। तो चलते हैं हम सबसे पहले कल के क्वेश्चन पे। कल मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया था कि हाल ही में भारत सरकार ने रेहड़ी पटरी चलाने वाले मजदूरों के लिए कौन सी योजना शुरू की है। तो इसको आंसर देख लेते हैं। चूँकि लॉकडाउन के कारण रेहड़ी पटरी लगाने वाले लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और इस दिक्कत का सामना करने के लिए सरकार ने उनके लिए एक योजना शुरू की है जिसे नाम दिया है पीएम स्वनिधि योजना। इस योजना के तहत इन मजदूरों को छोटी राशि का कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा और इस कर्ज पर ब्याज की दर भी कम होगी। इस योजना के तहत अधिकतम 10,000 रुपये तक का लोन दिया जाएगा। इस योजना के तहत रियायती दरों पर कर्ज मिलेगा और सरकार का ऐसा मानना है कि इस स्कीम से लगभग 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को फ़ायदा पहुंचने की उम्मीद है। इस योजना का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स को अपनी आजीविका फिर से शुरू करने में सक्षम बनाना है जो कोविड-19 लॉकडाउन के कारण प्रभावित हुए हैं। तो इस योजना के तहत अधिकतम 10,000 रुपये तक का लोन बहुत ही कम ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा और यह जो लोन होगा उससे इन मजदूरों को कारोबार शुरू करने में मदद मिलेगी व यह लोन बेहद आसान शर्तों के साथ दिया जाएगा। इसमें किसी गारंटी की ज़रूरत नहीं होगी। सड़क किनारे ठेले या रेहड़ी पटरी पर दुकान चलाने वाले लोगों को यह कर्ज दिया जाएगा। फल सब्जी, लॉन्ड्री, सैलून आदि की दुकानें भी इस श्रेणी में शामिल हैं। तो हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेहड़ी पटरी लगाने वाले लोगों को होने वाली दिक्कत का सामना करने के लिए एक स्कीम शुरू की है जिसका नाम है पीएम स्वनिधि योजना। तो पीएम स्वनिधि योजना को स्वनिधि योजना को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना भी कहेंगे। तो चलते हैं हम अपने आज के पॉइंट्स की तरफ। हमारा फर्स्ट पॉइंट है, रोहित शर्मा ने आईआईएफएल फाइनेंस के साथ अपने पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हस्ताक्षर किए हैं। तो आईआईएफएल के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन होंगे? रोहित शर्मा होंगे। वह एक दिवसीय मैचों में 3 दोहरे शतक लगाने वाले एकमात्र खिलाड़ी व आईपीएल के 4 बार विजेता कप्तान भी हैं। आईआईएफएल फाइनेंस के पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में रोहित शर्मा ने अपने पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आईआईएफएल फाइनेंस के साथ हस्ताक्षर किए हैं। तो आईआईएफएल फाइनेंस यानी इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड एक बैंकिंग व फाइनेंस कंपनी है जो अपने ग्राहकों को होम लोन प्रदान करती है। आईआईएफएल विभिन्न उद्देश्यों के लिए आकर्षक ब्याज दरों पर नौकरी पेशा या स्वरोजगार पेशेवर को होम लोन प्रदान करती है जिसमें प्लॉट और अर्धनिर्मित घर, बंगलो व फ्लैटों को भी शामिल किया गया है। तो आईआईएफएल फाइनेंस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा, और उन्होंने अपने पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हस्ताक्षर किए हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि 1993 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी सीबी जॉर्ज कुवैत में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो कुवैत में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? सीबी जॉर्ज को। वह वर्तमान में स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत हैं और अब वो कुवैत में भारत के राजदूत के पद पर नियुक्त किए गए हैं। कुवैत में वर्तमान भारतीय राजदूत के जीव सागर मई 2020 के अंतिम सप्ताह में सेवानिवृत्त हो चुके हैं। कुवैत की बात करें तो कुवैत पश्चिमी एशिया में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी है कुवैत सिटी व यहाँ की मुद्रा है कुवैती दीनार। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी प्रदीप कुमार त्रिपाठी ने इस्पात मंत्रालय में सचिव का पदभार ग्रहण किया है। तो हाल ही में इस्पात मंत्रालय में सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? प्रदीप कुमार त्रिपाठी ने। त्रिपाठी विनोय कुमार की जगह लेंगे और विनोय कुमार जो हैं वो 31 मई 2020 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तो प्रदीप कुमार त्रिपाठी अब इस्पात मंत्रालय के सचिव होंगे और इन्होंने सचिव का पदभार ग्रहण कर लिया है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि केंद्र सरकार ने 2020 से 21 वित्तीय वर्ष के लिए ओडिशा में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए 812 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो केंद्र सरकार ने
जल जीवन मिशन के लिए किस राज्य सरकार को 812 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो उड़ीसा को। पिछले साल मिशन के लिए 297 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे। ओडिशा में 81 लाख ग्रामीण परिवारों में से राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष के दौरान 16.21 लाख घरेलू कनेक्शन व 2024 तक 100% घरेलू नल कनेक्शन देने की योजना बनाई है। हाल ही में केंद्र सरकार ने 2020 से 21 वित्तीय वर्ष के लिए ओडिशा में 812 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए, और इस मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन देने की योजना बनाई गई है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि डॉक्टर आर चंद्रशेखरन को केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान यानी CICT 2008 में चेन्नई से कार्य करना शुरू करने के बाद पहले स्थायी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो CICT का पहला स्थायी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर आर चंद्रशेखरन को, और वह 2008 से चेन्नई से इस संस्थान के लिए कार्य करना शुरू कर दिए थे, और वह 3 साल की अवधि के लिए यह पद संभालेंगे। तो केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान का पहला स्थायी निदेशक नियुक्त किया गया है डॉक्टर आर चंद्रशेखरन को, और उनका यह कार्यकाल 3 साल की अवधि के लिए होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि REC लिमिटेड, जो भारत सरकार का नवरत्न PSU और भारत के सबसे बड़े पावर फाइनेंसरों में से एक है, उसने 1 जून 2020 से निदेशक के पद पर अजोय चौधरी की नियुक्ति की घोषणा की है। अजोय चौधरी REC लिमिटेड के निदेशक के पद पर स्थापित होंगे। उन्हें निवर्तमान निदेशक अजीत कुमार अग्रवाल के सेवानिवृत्त होने पर नियुक्त किया गया है। तो REC लिमिटेड, जो भारत सरकार का नवरत्न PSU और भारत के सबसे बड़े पावर फाइनेंसर में से एक है, उसने अजोय चौधरी को 2020 से निदेशक के पद पर नियुक्ति की है, और इससे पहले अजीत कुमार अग्रवाल निदेशक रह चुके हैं और वर्तमान में वह सेवानिवृत्त हो चुके हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि राजस्थान सरकार सभी गांवों में लोगों को किसी भी तरह के नशे की लत में पड़ने से बचाने के लिए स्वास्थ्य मित्रों की नियुक्ति करेगी। स्वास्थ्य मित्र की नियुक्ति करेगी। तो स्वास्थ्य मित्र की नियुक्ति का प्रस्ताव किस राज्य सरकार ने कौन सी राज्य सरकार लेके आई है? तो राजस्थान सरकार लेके आई है, और वो सभी गांवों में लोगों को नशे की लत से बचाने के लिए स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करेगी। 1 जून 2020 को स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। उन्हें निरोगी राजस्थान अभियान के तहत नियुक्त किया जाएगा और मुफ्त में सेवाएं प्रदान की जाएंगी। स्वास्थ्य मित्र 40 वर्ष से अधिक आयु का स्वस्थ व्यक्ति होगा। तो स्वास्थ्य मित्र की नियुक्ति कौन सी सरकार करने वाली है? राजस्थान सरकार। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी BFI ने अमित पंघाल और विकास कृष्णन को राजीव गांधी खेल रत्न के पुरस्कार के लिए नामांकित किया है। अमित पंघाल और विकास कृष्णन को किसने? बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किस पुरस्कार के लिए नामांकित किया है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया है। पंघल, जो कि 52 किलोग्राम वर्ग के खिलाड़ी हैं, एशियाई खेल चैंपियन हैं, और BFI यानी बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इसके साथ ही साथ अर्जुन पुरस्कारों के लिए लवलीना बोरगोहेन, सिमरनजीत कौर व मनीष कौशिक को नामांकित किया है। तो लवलीना बोरगोहेन, सिमरनजीत कौर व मनीष कौशिक की तिकड़ी को BFI ने अर्जुन पुरस्कारों के लिए नामांकित किया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि RBI ने लक्ष्मी विलास बैंक के MD एंड CEO सुब्रमण्यम सुंदर के कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। तो लक्ष्मी विलास बैंक के MD एंड CEO कौन है? सुब्रमण्यम सुंदर, और इनके कार्यकाल को हाल ही में 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। बढ़ाया किसने है? RBI ने। 1 जून 2020 से बोर्ड ने उनका कार्यकाल 30 नवंबर तक बढ़ा दिया। 1 जून 2020 से उनका कार्यकाल 30 नवंबर तक 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व साइकिल दिवस हर साल 3 जून को मनाया जाता है। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? 3 जून को मनाया जाता है, और अप्रैल 2018 में UN महासभा यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में घोषित किया था।
तो साइकिल चलाने के कई फ़ायदे हैं और उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व साइकिल दिवस हर वर्ष 3 जून को मनाया जाता है। तो यहाँ बात आई है साइकिल की, तो भारत की साइकिल गर्ल ऑफ इंडिया हाल ही में भारत की ज्योति कुमारी को साइकिल गर्ल ऑफ इंडिया के नाम से संबोधित किया गया, ज्योति कुमारी को। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि 1 जून 2020 को मूडीज इन्वेस्टर्स समिट ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा दीर्घकालिक जारीकर्ता रेटिंग को BA2 से BAA3 में कम कर दिया। तो 1 जून 2020 से मूडीज इन्वेस्टर समिट ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा दीर्घकालिक जारीकर्ता रेटिंग को BA2 से BAA3 में कम कर दिया है। मंदी के कुछ कारण 2017 से आर्थिक सुधारों का कमजोर कार्यान्वयन व निरंतर अवधि में अपेक्षाकृत कम आर्थिक वृद्धि है। तो इसका मूडीज इन्वेस्टर समिट ने इसको स्थानीय मुद्रा दीर्घकालिक जारीकर्ता रेटिंग को कुछ कम कर दिया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि भाजपा अध्यक्ष जो कि JP नड्डा जी हैं, उन्होंने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के पूर्व महापौर आदेश कुमार गुप्ता को मनोज तिवारी की जगह पार्टी की दिल्ली इकाई का नया प्रमुख नियुक्त किया है। तो JP नड्डा ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम का नया प्रमुख नियुक्त किया है आदेश कुमार गुप्ता को, और इससे पहले मनोज तिवारी जी इस स्थान पर थे। इसके अलावा श्री नड्डा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साई को छत्तीसगढ़ राज्य अध्यक्ष और S टिकेंद्र सिंह को मणिपुर का राज्य प्रमुख नामित किया है। तो हाल ही में भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के पूर्व महापौर आदेश कुमार गुप्ता को मनोज तिवारी की जगह पार्टी की दिल्ली इकाई का नया प्रमुख नियुक्त किया है, और इसके साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साई को छत्तीसगढ़ का राज्य अध्यक्ष और S टिकेंद्र सिंह को मणिपुर का राज्य प्रमुख नामित किया है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट पॉइंट्स और उनसे रिलेटेड की फैक्ट्स। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है कि हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने किस उत्पाती चक्रवात के लिए चेतावनी जारी की है। हाल ही में IMD ने किस चक्रवात के लिए चेतावनी जारी की है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे कुछ नए करेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। बाय बाय।